नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं, तो आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त है ना आप लोग? जल्दी से बताइएगा मित्रों, व्यस्त रहिएगा। आज की जो ये क्लास होगी ये परीक्षा से पहले परीक्षा का 9वां क्रम होगा। इससे पहले 8 तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है। इसमें हम 125 प्रश्न लेते हैं मित्रों। 120 मिनट का समय देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। OMR शीट अपने पास रखनी होती है, OMR पे गोला भरना होता है और फाइनल माइनस मार्किंग का प्रावधान है नहीं, इसलिए सभी 125 प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। देरी न करते हुए क्लास की तरफ चला जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 1 नंबर प्रश्न है। भारत की सबसे मशहूर महिला कलाकार रही अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग इन द लेजेंड इनक्लोजर सैफरन आर्ट द्वारा 13 जुलाई 2021 को कराई गई नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकी थी? मित्रों, अमृता शेरगिल की एक रचना है इन द लेजेंड इनक्लोजर। ये 13 जुलाई 21 में बिकती है क्या? 40.42 लाख रुपए में बिकती है। 40.42 करोड़, सॉरी 40.42 करोड़ में बिकती है। 50.80 लाख में बिकती है या फिर 100 करोड़ में बिकती है? आपको बताना है। नीलामी हुई तो ये 40.42 करोड़ रुपए में बिकी है मित्रों। राइट आंसर आप बी के साथ देना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न पे चला जाएगा। आपसे कह रहा है किसने आकृतियों के अनेक सरलतम रूप को ओजपूर्ण रेखाओं द्वारा परिभाषित करते हुए चमकीली रंग पट्टिका और गहरे रंगों को अपनाते हुए न्यूनतम कर दिया? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, यामिनी राय का है, नंदलाल बोस और सुधीर रंजन खास्तीगिर का नाम दे दिया गया। आपको सही जवाब यामिनी रंजन राय के साथ देना है। सी के साथ आंसर लगा लेना है। और आगे चला जाए। 3 नंबर प्रश्न आता है। पूछा जा रहा है जल अथवा टेम्परा माध्यम में कौन सी तूलिका उत्तम रहती है? नाम सेवियल हेयर का है, सिंथेटिक हेयर का है, हॉन्ग हेयर का है और कोई नहीं का नाम दिया गया। जल और टेम्परा माध्यम के लिए जो तूलिका है, ब्रश है, वो कौन सा बढ़िया होता है? तो सेवियल हेयर का बढ़िया होता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। 4 नंबर प्रश्न पढ़ा जाएगा। अजंता की सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो अजंता का सबसे बढ़िया वाला काम क्या शुंग काल में हुआ, वाकाटक काल में हुआ, सातवाहन काल में हुआ या फिर गुप्त काल में हुआ? मित्रों, अजंता का सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ काल जो होगा वो गुप्त काल में होगा। तो राइट आंसर आप डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनेगा। 5 नंबर प्रश्न आएगा। 1933 ईस्वी में प्रकाशित द हिंदू बिवाफ आर्ट्स ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? नाम राय कृष्ण दास का है, पर्सी ब्राउन का है, E.B. हेबल का है और मुल्क राज आनंद का नाम दिया जा रहा है। द हिंदू बिवाफ आर्ट की बात होती है। 1933 में ये पुस्तक बनी। मुल्क राज आनंद की ये पुस्तक है मित्रों। डी के साथ आप आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया संगीतज्ञ और किन्नर युगल के साथ इंद्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम गुफा संख्या 1 का है, 16 का है, 9 का है और 17 का नाम दिया गया। याद रखना संगीतज्ञ और किन्नर आपसे पूछा जा रहा है अजंता में चित्रित है मित्रों। तो ये अजंता में चित्रशाला में चित्रित है, यानी 17 नंबर गुफा में चित्रित है। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा गया दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे गोपुरम की जो परंपरा है वो किसकी देन है? चोल काल की, पांड्य काल की, काकतीय काल की या फिर विजयनगर काल की? ऊंचे गोपुरम की बात होती है मित्रों, तो ऊंचा ऊंचा गोपुरम जो है आपको पांड्य काल में दिखाई देगा। सही जवाब जो है वो सी के साथ लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी जो है वो चित्रित की गई? नाम नुज़ुल अल उलूम का है, दीवान ए हाफिज का है, तारीफ हुसैन शाही का है और रज्मनामा का नाम दिया गया। गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी का चित्रण हुआ मित्रों? गोलकुंडा की अगर बात आती है दीवान ए हाफिज के साथ आंसर जाता है। सी इज द राइट आंसर आपका बनता है। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से किसकी कब्र पे मशहूर कविता अंकित है? बैगेर सब्जा ना पोशद कस मजारे ए मारा की कब्र पोसी ए गरीबों हमें गियास बस अस्त, यानी हरी घास के अलावा मेरी कब्र को किसी चीज़ से ना ढकना, क्योंकि गरीबों की कब्र को ढकने के लिए घास ही काफ़ी है। ये रहीम का कब्र है, जहां आरा का है, हुमायूं का है या फिर गालिब का है? ऐसा कथन किसका है? तो जहां आरा का है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा।
हुमायूं का मकबरा 18 फीट ऊंची दीवार से घिरे एक विशालकाय बगीचे के बीच में बनाया गया है। बगीचे का नक्शा बनाया गया था। ईरान की चाहर बाग परंपरा से प्रेरणा लेकर के नक्शा बना था। तैमूरी बाग से प्रेरणा लेकर के नक्शा बना, शालीमार बाग से प्रेरणा लेकर के नक्शा बना, या फिर शेरशाह सूरी के मकबरे से प्रेरणा लेकर के फाइनली ये नक्शा बगीचे का बना था। मित्रों, जब नक्शा बनने की बात आती है तो ईरान का चाहर बाग परंपरा से प्रेरणा ली जाएगी। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर अगर पढ़ा जाता है तो आपसे पूछा जा रहा है स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पे चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? 2:3, 1:1, 6:7 या फिर 4:6। आपसे पूछा गया स्वर्णिम सिद्धांत। स्वर्णिम सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो कागज है वो 2:3 के रेशियो में रहता है, तो 2:3 का आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 12 नंबर पढ़ते हैं। पूछ लिया गया आपसे कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? गुजरात की, नेपाल की, जौनपुर की, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया जो प्रति बताई जाती है भारत के सिराजे हिंद की है, तो जौनपुर आंसर जाएगा। बी के साथ आंसर देना है। 13 नंबर प्रश्न आता है आधुनिक चित्रशैली का सफल प्रवर्तक किया? बंगाल स्कूल ने, कलकत्ता स्कूल ने, लखनऊ स्कूल ने या फिर बम्बई स्कूल ने? आधुनिक चित्रशैली का सफल प्रवर्तन जो माना जाता है मित्रों, वो सफल प्रवर्तन फाइनली बंगाल स्कूल का है। तो आपको राइट आंसर बंगाल के साथ देना है, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। आपसे पूछा गया आधुनिक शैली की समसामयिक पीढ़ी के चित्रकारों में प्रमुख हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, M.F. हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी रंजन राय। आधुनिक शैली के समसामयिक पीढ़ी के चित्रकारों में कौन प्रमुख होते हैं मित्रों? तो प्रमुख नाम जो है वो मकबूल फिदा हुसैन का होता है। M.F. हुसैन के साथ आंसर जाता है। सी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 की बारी है। आपसे क्या कह रहा है? वह स्वमेय कवि, चित्र समीक्षक और गद्यकार जो भारत आते समय शाहनामा की सचित्र प्रति को भी साथ लाया था और आज एशियाटिक सोसाइटी लंदन की संपत्ति है। नाम बाबर का है, अकबर का है, हुमायूं का है, मीर कासिम का है। शाहनामा कौन अपने साथ लाया मित्रों? तो बाबर के साथ आया था। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगना। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया गोल्डन माउंट टेम्पल कहाँ स्थित है? बैंकॉक में, दिल्ली में, रंगून में या फिर अनुराधापुर में? गोल्डन माउंट टेम्पल की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो बैंकॉक में है, तो आप राइट आंसर बैंकॉक के साथ लगाओगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओगे। 17 नंबर प्रश्न पढ़ा जाता है। पूछा गया लास्को की प्रागैतिहासिक गुफा की खोज कब हुई थी? नाम 1940 का है, 1879 का है, 1869 का है और 1919 का नाम दिया गया। मित्रों, लास्को की प्रागैतिहासिक गुफा की खोज के बारे में पूछा गया आपसे, तो 1940 का आंसर्स लगाओ। फर्स्ट साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 18 नंबर पढ़ते हैं। आपसे पूछा गया आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा रही है मित्रों? तर्क की, धार्मिक कर्मकांड की, जादू की या फिर सृजन की? आदिम कला के पीछे जो प्रेरणा आती है मित्रों वो धार्मिक कर्मकांड की आती है, तो आप सी के साथ आंसर्स लगा लेना। 19 नंबर प्रश्न पढ़ा जाएगा। सेवेडागोन पैगोडा, सेवेडागोन पैगोडा कहाँ स्थित है? यंगून में, कोलंबो में, रंगून में या फिर टोक्यो में? सेवेडागोन की अगर बात आती है मित्रों तो ये जो आपका फाइनली पैगोडा होता है यंगून में स्थित है। सही जवाब यंगून के साथ लगाओ। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? नाम फ्रांस की लास्को गुफा है, स्पेन की अल्तामीरा गुफा है, फ्रांस की तायफेयर्स गुफा है या फिर भारत की भीमबेटका गुफा है? तैरते हुए हिरन की अगर बात करते हैं मित्रों तो फ्रांस की लास्को गुफा में इसका अंकन देखने को मिलता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है मित्रों। आपसे कह रहा है डे एंड नाइट सीरीज किसका है? नाम अर्पिता सिंह का है, माधवी पारेख का है, पर्णा कौर और अंजू डोंडिया का नाम दिया गया। डे एंड नाइट सीरीज की बात हो रही है मित्रों, तो डे एंड नाइट सीरीज जो है वो पर्णा कौर की है। आप सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनेगा। 22 नंबर प्रश्न है। बनारस श्रृंखला अपने चित्रों के लिए खास तौर पे पहचाने जाते हैं? एस.एच. रजा, मनु पारेख, गायतोंडे या फिर रमेश्वर ब्रूटा? बनारस श्रृंखला के अपने चित्रों के लिए खास तौर पे कौन पहचाना जाता है मित्रों? तो खास तौर पे मन्नू पारेख को पहचाना जाता है। सी के साथ आपका आंसर बन जाता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्रांस में 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य प्रचलित कला शैली को किस नाम से पुकारा गया? तो मित्रों 1000 से 1200 के मध्य का जो है गोथिक शैली है, रोमनस शैली है, जो है बरोक है या फिर इटैलो क्रेटिन का नाम दे दिया गया। फ्रांस में 1000 से 1200 के ईस्वी के मध्य जो शैली चलती है उसे रोमनस शैली नाम दिया जाता है। तो आपको राइट आंसर्स यहाँ पे सी के साथ बनाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन मित्रों 24 नंबर आता है। आपसे कह रहा है अरुण खोपकर ने किस चित्रकार के ऊपर एक चर्चित फिल्म अनुपस्थिति के रंग यानी कलर्स ऑफ एम्बेसेस बनाई? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, रामकिंकर वैज का है, जहांगीर छाबरावाला का है और राजा रवि वर्मा का नाम दिया गया। अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक चर्चित फिल्म अनुपस्थिति के रंग बनाई थी मित्रों? तो वो फिल्म फाइनली जहांगीर छाबरावाला की है। सही जवाब आपका बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लग जाएगा।
अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा, पूछा गया महान साहित्यकार अमृतलाल नागर किस प्रसिद्ध चित्रकार के बड़े भाई थे। नाम मदन लाल नागर का है, राम लाल नागर का है, सुंदरलाल नागर का है और श्यामलाल नागर का नाम दिया गया। महान कलाकार हैं, साहित्यकार मित्रों अमृतलाल नागर मदन लाल नागर के बड़े भाई हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ये इज द राइट आंसर्स लगेगा। 26 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं। 1957 में आयोजित युवा एशियाई कला प्रदर्शनी में किस अमूर्त कलाकार को प्रथम पुरस्कार मिला था। नाम राम कुमार का है, सचरजा का है, वासुदेव गायटांडे का है और FN सूजा का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। मित्रों 57 की प्रदर्शनी में वासुदेव S गायटांडे को जो है पहला पुरस्कार मिलता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सूरजमुखी श्रृंखला का चित्र जो है किसका है, 1888 वाला। नाम वैन गॉग का है, सेजान का है, पॉल गॉर्गिन और सूजा का नाम दे दिया गया। सूरजमुखी श्रृंखला की अगर बात आती है वैन गॉग के साथ आंसर्स जाता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप चित्रों को सृजित करने वाले कलाकार हैं, राम कुमार हैं, सूजा हैं, MF हुसैन हैं या फिर राजा हैं। मित्रों अगर बात आती है बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप, तो ये रचना फाइनली MF हुसैन की है। सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन के साथ देना, बी के साथ राइट आंसर्स लगा लेना। 29 नंबर क्वेश्चन है। लंच ऑन द ग्रास, लंच ऑन द ग्रास ले डेजुनर सोरलैब्स किसकी एक बृहद और महती कलाकृति थी। नाम एडवार मोने का है, क्लोद मोने का है, गौरदेंगा की है और लुतुक लॉत्रेक का नाम दे दिया गया। लंच ऑन द ग्रास दे ले डेजुनर सुरलैर्वे की अगर बात आती है मित्रों, ये महती कलाकृति होती है और अच्छी कलाकृति एडगोर मोने की है, तो आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओगे। 30 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे पूछा गया हिंदू कलश का आरंभिक प्रयोग किस मस्जिद की मेहराब पे देखने को मिलता है। नाम चिरामन जुमा मस्जिद केरला की है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की है, जामा मस्जिद दिल्ली की है या फिर मोती मस्जिद आगरा की है। हिंदू कलश या आरंभिक प्रयोग जो है कौन सी मस्जिद में आपको देखने को मिलता है, तो ऐसा मस्जिद जो है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली वाला, उसे देखने को मिलेगा। बी के साथ आंसर्स आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 31 नंबर पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रविन्द्रनाथ ठाकुर इन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स और टेम्पल क्यूबिस्टिक किसके महत्वपूर्ण जल रंगीय चित्र हैं मित्रों। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, गगनेन्द्रनाथ टैगोर के या फिर नंदलाल बोस के। मित्रों अगर ये रचना की बात करते हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 32 नंबर पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन से अनसुनी चीखें 1958 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने स्वर्ण पदक के लिए चुना गया था, इसके मूर्त शिल्पी कौन है। अनसुनी चीखे की बात आती है, हिम्मत शाह, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल और सांखो चौधरी का नाम दिया गया। इसमें से आपको आंसर्स बताना है। अनसुनी चीखों की अगर बात आती है मित्रों, रचना अमरनाथ सहगल की है, तो सही जवाब जो है अमरनाथ सहगल लगाओ, आप बी के साथ आंसर्स बनाओ। 33 नंबर क्वेश्चन से एब्सोल्यूट वोदिका कंपनी के लिए किसने बोतल का इंस्टॉलेशन बनाया। सुबोध गुप्ता, भारती खेर ने बनाया, विमान सुंदरम ने बनाया, अनीश कपूर ने बनाया या फिर एंडी वारहोल के द्वारा बनाया जाता है। एब्सोल्यूट वोदिका कंपनी के लिए जो बोतल पे इंस्टॉलेशन का काम है मित्रों, वो सुबोध गुप्ता और भारती खेर के द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 34 नंबर पढ़ते हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर के चित्र द डांस, डांस का माध्यम है आयल एंड कैनवास पे है, वाटर कलर एंड इंक ऑन पेपर पे है, टेम्परा ऑन कैनवास पे है या फिर ग्वाचे ऑन पेपर पे है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर का चित्र है द डांस। द डांस का जो मीडियम है मित्रों, द डांस का मीडियम आपका बनता है वाटर कलर इंक ऑन पेपर। सही जवाब बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। 35 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। पूछा गया किस कलाकार की डार्लिंग सीरीज काफ़ी चर्चित और अर्थपूर्ण रही है। नाम विकास भट्टाचार्य है, ए रामाचंद्रन है, कंचन चंद्रा है और KG सुब्रमण्यम का नाम दिया गया। डाल सीरीज ज़्यादा चर्चित और फेमस रही मित्रों, तो डाल सीरीज की अगर बात आती है विकास भट्टाचार्य जी आंसर्स बनता है, फर्स्ट साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 36 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछा गया वर्ष 2014 में किसी भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान मिला है। नाम नंदलाल बोस का है, राम कुमार का है, गुलाम मोहम्मद शेख और मनु पारेख का नाम दिया गया। पद्म भूषण सम्मान 2014 का किसे मिला मित्रों, तो उसमें एक नाम गुलाम मोहम्मद शेख का है। सही जवाब आप GM शेख के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। द मैजिक ऑफ मेकिंग, द मैजिक ऑफ मेकिंग ये 2007 की बढ़िया पुस्तक है, किसकी है मित्रों, ये रामाचंद्रन की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है, नंदलाल बोस की है या फिर KG सुब्रमण्यम की है। द मैजिक ऑफ मेकिंग की अगर बात आती है, द मैजिक ऑफ मेकिंग जो रचना है मित्रों, ये KG सुब्रमण्यम की है, तो आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, प्रसिद्ध मूर्तिकार BR खजूरिया कहाँ जन्मे थे। नाम जम्मू कश्मीर का है, इंदौर का है, दिल्ली का है और मुंबई का नाम दिया गया। BR खजूरिया की अगर जन्म की बात आती है तो आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर आंसर्स बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो, ए के साथ आप आंसर्स बना लो।
अगला क्वेश्चन 39 नंबर आता है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है 1986 ईस्वी में कैनवास पर तैलीय रंगों का विख्यात चित्र शांति निकेतन त्रिफलक, इसका निर्माण किया गया जो अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आपको बताना है त्रिफलक, शांति निकेतन त्रिफलक, इसका निर्माण गुलाम मोहम्मद शेख ने किया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया, तैयब मेहता ने किया या फिर एम.एफ. हुसैन के द्वारा किया जाता है। मित्रों अगर त्रिफलक की बात आती है तो तैयब मेहता आंसर्स बनते हैं। शांति निकेतन का त्रिफलक, तैयब मेहता सही जवाब लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 40 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 की बात आती है। पूछा गया किस रंग के हल्के अथवा गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं। कोई रंग है उसका हल्कापन और गहरापन जो है वो तान कहलाएगा, ह्यू कहलाएगा, मान कहलाएगा, बल कहलाएगा। रंग के हल्के और गहरेपन की जो मात्रा है मित्रों उसका नाम होता है तान। तो सही जवाब आपको ए के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है पदार्थ, वस्तु अथवा चित्र भूमि की धरातलीय संरचना को कहते हैं। वयन कहते हैं, तान कहते हैं, वर्ण कहते हैं या फिर ओप कह देते हैं। पदार्थ, वस्तु अथवा चित्र भूमि की धरातलीय संरचना को हम क्या नाम देते हैं। तो धरातलीय संरचना को वयन कहा जाता है। वयन सतह की चिपकना या फिर खुरदरापन जो है वयन होता है। फर्स्ट 7 आंसर्स लग जाए, ए इज द राइट आंसर्स बन जाए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार, 6 प्रकार। मतलब भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियां कितने टाइप की होती हैं। तो आकृतियों की जो टाइप है वो 2 टाइप्स है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 43 नंबर आता है। पूछा गया शीघ्रता से रेखाएं खींच करके जो चित्रांकन किया जाता है उसको आप क्या कह देते हैं। ड्राइंग कहते हैं, वॉश ड्राइंग कहते हैं, स्केच कहते हैं या फिर अनुकृति स्केच कह देते हैं। मित्रों शीघ्रता यानी जल्दबाजी में फाइनली एक रेखा खींच करके आप चित्रांकन कर लेते हो तो रेखाओं से चित्रांकन स्केच कहलाता है। सही जवाब आपका बी के साथ बन जाता है, बी इज द राइट आंसर लगाते हो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो कहलाता है। रूप कहलाएगा, लावण्य कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा या फिर धरातल कहलाएगा। मित्रों वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो वो कहलाती है। तो उसके लिए अंतराल शब्द बनता है, बी के साथ आंसर्स लग जाता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 45 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है केवल लंबाई तथा चौड़ाई वाली आकृतियां अंकित करने के लिए अंतराल आभासित होता है। 2 आयामी, बहुआयामी, त्रयायामी या फिर कोई नहीं। मित्रों केवल लंबाई और चौड़ाई वाली आकृति को अंकित करना है तो उसमें जो अंतराल होगा वो कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा, यानी 2 आयामी रहेगा। अगर मोटाई आ जाती तो 3 डायमेंशनल हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो 46 नंबर आता है। पूछा गया सुलिपि कला, सुलिपि कला किसकी शैली है। लिखने की है, चित्रण की है, छपाई की है या फिर पोस्टर की है। सुलिपि कला की अगर बात आती है मित्रों तो लेखने की जो है वो कला है सुलिपि कला। सही जवाब फर्स्ट 7 बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पे चलते हैं। दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है। नाम संतुलन का है, सामंजस्य का है, सहयोग का है और लय का नाम दिया गया। दृष्टिगत भार का जो संबंध है किस तत्व से आता है। तो दृष्टिगत भार का जो संबंध आएगा मित्रों वो आपके संतुलन से आएगा। सही जवाब संतुलन बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 48 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछ लिया गया मित्रों क्या कह रहा है। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है। नाम वर्निश का है, तारपीन के तेल का है, अरसी के तेल का है और सरसों का तेल दे दिया गया। ग्लेजिंग की बात होती है किस मीडियम में प्रयोग किया गया। तो ग्लेजिंग फाइनली वर्निश में प्रयोग होता है मित्रों। सही जवाब आपको फर्स्ट 7 लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। पूछा गया चित्रतल पर घन के रेखांकन की तकनीकी भाषा में क्या कह देते हैं। तो चित्रतल पे घन के रेखांकन को टेक्निक भाषा में जो हम कहते हैं उसे द्वितलीय कहते हैं, चौकोर कहते हैं, त्रितलीय कहते हैं या फिर अष्टकोलीय कहते हैं। घन आप जानते हैं मित्रों घन कैसा होता है। तो आप जानते हैं 3 तल में होता है, 3 डायमेंशनल ऐसा दिखाई देगा घन सदैव। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 50 की बारी है मित्रों। कह रहा है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी या कौन थी। वर्णात्मक थी, उत्करणीय लिपि थी, अक्षर लिपि थी या फिर हायरो ग्लिफिक लिपि रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी रही मित्रों। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि रही है हायरोग्लिफिक रही है। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 51 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किस पशु के हैं। नाम बारहसिंघा का है, भैंसे का है, हिरण का है, सूअर का नाम दिया गया। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र जो है कौन से पशु से आएंगे। तो सही जवाब हिरण का बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा, बी इज द राइट आंसर्स लेंगे। अगला क्वेश्चन 52 नंबर पे चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन से 2 पारसी रंगमंच को अभिनेत्री
गौहर और जौहर को किस कलाकार ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा? नाम रवि वर्मा का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और गगनेंद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियां गौहर और जौहर को किस कलाकार ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा है? तो मित्रों वो कलाकार होता है रवि वर्मा। सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? नाम जोड़ा साको है, चिटगांव है, हुबली है और वीरभूमि का नाम दिया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ? जब जन्म की बात आए मित्रों तो आप जोड़ा साको आंसर्स देना, फर्स्ट 7 आंसर्स लगा लेना। ए इज द राइट आंसर जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। आपसे कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सहज पाठ का इंस्टॉलेशन किसने किया? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर है, गगनेंद्रनाथ टैगोर है, अमृता सेरगर है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सहज पाठ का जो इंस्टॉलेशन है वो किसने किया है? सहज पाठ के अगर इंस्टॉलेशन की बात आती है तो नंदलाल बोस आंसर्स बनते हैं। सही जवाब जो है वो डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा। पूछा गया असित हालधार की मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? मित्रों असित कुमार हालधार ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे सीखी? अवनींद्रनाथ टैगोर से, ओंकाकुरा से, लियोनार्डो जेनिंग्स से या फिर कोई नहीं। असित कुमार हालधार की अगर बात आती है मित्रों तो मूर्तिकला सीखने का काम लियोनार्डो जेनिंग्स के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर पे आता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कलाकार चैतन्य सिद्ध कहलाता है? नंदलाल बोस, असित कुमार हालधार, छतीन्द्रनाथ मजूमदार या फिर यामिनी रंजन राय। चैतन्य सिद्ध कलाकार कौन कहलाता है? तो चैतन्य सिद्ध कलाकार के रूप में अगर देखा जाए तो छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम आता है। सी के साथ आपको आंसर्स देना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 57 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूछा जा रहा है शैलेंद्रनाथ डे की मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र विरही यक्ष कहाँ सुरक्षित है? नाम भारत भवन वाराणसी का है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज का है और भारतीय संग्रहालय कोलकाता का नाम दिया गया। शैलेंद्रनाथ डे की मेघदूत चित्रावली का संबंध जो है वो विरही यक्ष कहाँ सुरक्षित है? विरही यक्ष की अगर बात आती है भारत कला भवन वाराणसी आंसर्स जाता है। फर्स्ट साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ता है। तो ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 58 नंबर पढ़ते हैं मित्रों। कह रहा है सीता कल्याण जो 1912 की रचना है किसका चित्र है? शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया, के वेंकटप्पा ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया या फिर यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया? सीता कल्याण की अगर बात आती है मित्रों के वेंकटप्पा की रचना है। आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 59 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ट्विटरिंग मशीन किसकी कृति है? नाम पॉल क्ली का है, कॉन्डेस्की का है, फ्रांस मार्क का है और एडवर्ड मुंक का नाम दे दिया गया। ट्विटरिंग मशीन की अगर बात आती है मित्रों रचना पॉल क्ली की है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं। ए इज द राइट आंसर्स बन जाता है। प्रश्न संख्या 60 की बात आती है। आपसे पूछा गया अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता था। नाम वान गो का है, एडवर्ड मुंक का है, होल्डर का है और नोल्डे का नाम दे दिया गया। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का जो प्रणेता रहा है मित्रों उसका नाम एडवर्ड मुंक के साथ जाता है। सी के साथ आंसर्स लगेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है। पूछा गया लेस डोम शलीज द अनबियो ये तैली रचना है 1907 की। इस चित्रकार का नाम बताना है। ब्राक नाम है, पिकासो नाम है, जॉन ग्रीश नाम है या फिर लेंजे नाम है? लेस डेमोए सेलीज द ऑनबियो की बात आती है। ऐसे चित्रकार का नाम बताना है मित्रों। तो ये रचना पिकासो की है। आप यहाँ पे सही जवाब पाब्लो रूई पिकासो के साथ देंगे। अगला क्वेश्चन हम 62 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है फाववाद का उद्भव कहाँ हुआ था? नाम फ्रांस का है, जर्मनी का है, इटली का है, अमेरिका का नाम दिया गया। फाववाद के उद्भव की बात आती है तो फ्रांस के साथ आंसर्स जाता है। ए इज द राइट आंसर्स आपका बन जाता है। हम 63 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है पोर्ट्रेटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम रेनवार का है, वैन गॉग का है, सेंजा और गार्गिन का नाम दिया गया। पोर्ट्रेटो ईटर्स की बात आती है तो पोर्ट्रेटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र जो बनता है मित्रों ये फेमस चित्र फाइनली वैन गॉग का है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है। नौ प्रभाववाद का संस्थापक था। नाम जार्ज सोरा है, सेजान है, पॉल सिनियाक है और रेनवार का नाम दिया गया। नौ प्रभाववाद का संस्थापक था मित्रों। अगर नौ प्रभाववाद के संस्थापक की बात आती है तो जार्ज सोरा आंसर्स बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए 65 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मुग्गो मुग्गो यानी मुगल कहाँ की लोक कला है? नाम आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है और तमिलनाडु का नाम दिया गया। मुग्गो कहाँ की लोक कला है मित्रों? अगर मुग्गो की बात आती है तो आंध्र प्रदेश के साथ आंसर्स जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम 66 नंबर पे चढ़ते हैं। आपसे कह रहा है बांकुड़ा पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? मृणमूर्ति के लिए, मेहंदी के लिए, माड़पत्र के लिए या फिर अल्पना के लिए? आपसे बांकुड़ा की बात होती है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांकुड़ा की प्रसिद्धि का जो फाइनली
तथ्य निकलता है वो मृणमूर्ति के लिए है, मृणमूर्ति के लिए वो फेमस है। सही जवाब फर्स्ट 7 बनेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मोम सांचा पद्धति हेतु उपयोग में आने वाले कॉपर और टिन का अनुपात होता है 3:1 का होता है, 2:3 का होता है, 4:2 होता है या फिर 1:1 होता है। मोम सांचा पद्धति हेतु उपयोग में आने वाला जो कॉपर और टिन का रेशियो है वो कॉपर और टिन का रेशियो कैसा होता है मित्रों, तो 3:1 का होता है। सही जवाब 3:1 लगाओ, आप फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है डोकरा शिल्प, डोकरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। बस्तर छत्तीसगढ़ फेमस है, दायमाबाद महाराष्ट्र फेमस है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश फेमस है या फिर कुमाऊं उत्तराखंड फेमस है। डोकरा शिल्प के लिए फेमस है, तो डोकरा शिल्प के लिए अगर प्रसिद्धि की बात आती है तो बस्तर छत्तीसगढ़ आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर पढ़ लेते हैं। पूछा गया बंधेज यानी बंधनी के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र फेमस है, उड़ीसा फेमस है, उत्तर प्रदेश फेमस है या फिर राजस्थान फेमस है। बंधेज या बांधनी के लिए अगर पूछा जाए प्रसिद्ध क्या है मित्रों, तो बांधेज के लिए राजस्थान फेमस है। डी के साथ आप आंसर्स लगाना। 70 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 70 की बारी है। आपसे पूछा जा रहा है भारत के कौन से प्रधानमंत्री चित्रकारी में भी रुचि रखते थे और उन्होंने अपनी चित्र प्रदर्शनी भी लगाई थी। क्या वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, बीपी सिंह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं या फिर पीवी नरसिम्हा राव हैं। आपको बताना भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, चित्रकारी में रुचि रखते थे और उनकी अपनी खुद की प्रदर्शनी भी लगी थी। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है मित्रों। बीपी सिंह के साथ आपको आंसर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 71 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार का नाम है। मित्रों मधुबनी की बात आती है तो बिहार से संबंध जुड़ता है। सही जवाब आपको मधुबनी बिहार के साथ देना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। 72 नंबर क्वेश्चन आता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है, नाम बाणभट्ट का है, भारत मुनि का है, मार्कंडेय मुनि का है और अभिनव गुप्त का नाम दिया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात आए मित्रों तो आप भी जानते हैं कि मार्कंडेय मुनि की रचना है। बी के साथ आंसर्स यहाँ पे देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शैली में काम करता था, नाम किशनगढ़ शैली है, कांगड़ा शैली है, जयपुर शैली है, मेवाड़ शैली है। प्रसिद्ध चित्रकार है निहाल चंद, कौन सी शैली में काम करता था मित्रों, तो निहाल चंद का जब भी नाम जुड़ेगा किशनगढ़ शैली के साथ ही जुड़ेगा। फर्स्ट के साथ आपका आंसर्स यहाँ पे बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलें। जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान करिए। नाम बाumgarten का है, जॉर्जियो वासरी का है, क्रोंचे का है और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। जर्मन सौंदर्य शास्त्री की बात आती है मित्रों तो यहाँ पे baumgarten के साथ आंसर्स है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर पे चलते हैं। द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यूज की बात हुई, ऐसी पेंटिंग बनाई गई। हेनरी मातिस ने बनाई, आंद्रे देरे ने बनाई, जरबरान ने बनाई या फिर कैरावेजियो के द्वारा बनाई जाती है। द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू की बात आती है मित्रों तो द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू जो है ये कैरावेजियो के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। डी के साथ आपका सही जवाब यहाँ पे बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं, नाम होशंगाबाद है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, धनबाद का नाम दिया गया। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हैं, तो अजंता की गुफा का जो लोकेशन बनेगा मित्रों वो औरंगाबाद बनेगा। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 77 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहे हैं मित्रों ढोला मारूचित्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, नाम किशनगढ़ का है, उदयपुर का है, मेवाड़ का है और बशोली का नाम दिया गया। ढोला मारूचित्र का संबंध किससे है, ढोला मारूचित्र के अगर संबंध की बात आती है मेवाड़ के साथ आंसर्स बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ेगा। बी के साथ आंसर्स लगाओ। 78 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट किसकी पेंटिंग है, राइफल की है, ज्योत्यो की है, माइकल एंजेलो की है, रेम्ब्रा का नाम दिया गया। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट की अगर बात आए मित्रों तो ऐसी रचना ज्योत्यो की है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर्स लग रहा है। 79 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए मित्रों तो वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसने 20वीं सदी से 30वीं दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था। नाम बोल्शेविक का है, बाहोस का है, ड्यूट शेर वर्क बंद का है और कला और शिल्प आंदोलन का नाम दे दिया गया। मित्रों कौन सा अभिकल्पनावादी आंदोलन था जिसे 20वीं सदी से 30वें दशक के आरंभ में हिटलर ने राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करवा दिया था, तो ऐसा आंदोलन जो है वो ड्यूट शेर वर्क बंद था। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 80 की बात आती है। पूछा गया निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं, रिचर्ड बोर्थो ल्यूम हैं, राम कुमार हैं, वीसी सान्याल हैं और दिनकर कौशिक का नाम दिया गया। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक का नाम बताना है। सही जवाब रिचर्ड बोर्थो ल्यूम बनेंगे मित्रों। बी के साथ आपका आंसर
लग जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। 81 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। उस कलाकार की पहचान करें जो पेंटर और छापाकार दोनों रूप में जाने जाते थे। नाम धनराज भगत का है, जे स्वामीनाथन का है, के.जी. सुब्रमण्यम और वी.सी. सान्याल का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है वह छापाकार, वह कलाकार पहचानो जो पेंटर और छापाकार दोनों रूप में कार्य किया है। तो पेंटर और छापाकार दोनों में प्रसिद्धि रही है मित्रों के.जी. सुब्रमण्यम की। राइट आंसर्स हमें बी के साथ देना है, के.जी. सुब्रमण्यम के साथ सही जवाब लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आ रहा है। पूछा गया गांधार शैली मुख्यतया है यूनानी चित्र शैली है, यूनानी मूर्ति शैली है, यूनानी गायन शैली है या फिर इनमें से कोई नहीं। गांधार शैली की अगर बात आती है तो आप भी जानते हैं यूनानी मूर्ति शैली के रूप में गांधार शैली का संबंध जुड़ता है। बी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। 83 नंबर क्वेश्चन से तमिलनाडु में स्थित सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंध रखती है। सित्तनवासल की बात आए हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म का नाम है, आपको बताना है। मित्रों आप जानते हैं सित्तनवासल कावेरी नदी के किनारे है और यह जैन धर्म से संबंध रखती है। जैन सिद्धों का निवास स्थल इसे कहा जाता है। तो आप सी के साथ राइट आंसर्स बनाओगे। सी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन है भीमबेटका शैलाश्रय में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया। भीमबेटका में सबसे ज्यादा कौन सा रंग, लाल और सफेद रंग यूज हुआ है, पीला और लाल रंग यूज हुआ है, बैगनी और हरा रंग यूज हुआ या फिर नीला और हरा रंग यूज हुआ। भीमबेटका शैलाश्रय की बात आती है कौन सा रंग ज्यादा मात्रा में यूज हुआ, तो लाल और सफेद रंग मित्रों यहाँ पे ज्यादा मात्रा में यूज हुआ है। सही जवाब लाल सफेद के साथ लगाओ, फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था। नाम केशव का है, दसवंत का है, जगन्नाथ का है, अबुल फजल का नाम दिया गया। आईने अकबरी पुस्तक का राइटर पूछा जा रहा है मित्रों तो अबुल फजल लगाइएगा। डी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स अपना बनाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स है। 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चितेरा कौन था। नाम दसवंत का है, अबुल फजल का है, गोवर्धन का है, मंसूर का नाम दिया गया। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा जो चितेरा बनेगा वो मंसूर बनेगा मित्रों। तो आपको सही जवाब डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर सभी लगाना है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आता है। 87 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। नाम जॉन कांस्टेबल का है, टिपोलो का है, एंड्रिया सांची का है और विलियम होगार्थ का नाम दिया गया। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार की बात आती है मित्रों तो ब्रिटिश का दृश्य चित्रकार जॉन कांस्टेबल है। सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के वर्तमान प्राचार्य या डीन कौन है। नाम जयकृष्ण अग्रवाल है, राजेंद्र प्रसाद है, आलोक कुमार कुशवाहा है, डॉक्टर रतन कुमार का नाम दिया गया। लखनऊ कला महाविद्यालय के जो है वर्तमान प्राचार्य और डीन कौन है मित्रों तो सही जवाब डॉक्टर रतन कुमार है। ये जब पुस्तक छपी थी तब का है मित्रों, लेटेस्ट में जब कोई परीक्षा डेट आ जाए तो और कंफर्म करवा देते हैं। सही जवाब डी के साथ है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। नाम सोडियम क्लोराइड का है, बोराक्स का है, चीनी का है और अमोनियम क्लोराइड का नाम दिया गया। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए कौन सा पदार्थ लगाते हैं मित्रों तो अमोनियम क्लोराइड लगाया जाता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन हम 90 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 की बात आती है। पूछा गया फिल्म निर्माता सत्यजीत राय ने इनर आई शीर्षक वृत्तचित्र के लिए किस कलाकार के ऊपर बनाई थी। नाम के.जी. सुब्रमण्यम का है, नंदलाल बोस का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है और राम किंकर बैज का नाम दिया गया। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इनर आई शीर्षक से वृत्तचित्र बनाया। वृत्तचित्र किसके ऊपर बनाया मित्रों विनोद बिहारी मुखर्जी। तो सही जवाब विनोद बिहारी मुखर्जी लगाओ। बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 91 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है बरोक शैली की प्रसिद्ध तैलीय पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई है। नाम पीटर पाल रूबेंस का है, रेम्ब्रांड का है, कैरावेज्जो का है और वेलास्वेज का नाम दे दिया गया। रेप ऑफ यूरोपा की अगर बात आती है बरोक शैली की तैलीय रचना है मित्रों तो इसको बनाने का काम रूबेंस का है यानी पीटर पाल रूबेंस के साथ आंसर्स बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 92 नंबर पे अपने चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत कौन से वर्ष में की। नाम 1864 का है, 1884 का है, 1894 का है और 1874 का नाम दे दिया गया। आपसे लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत की बात हो रही है घाटकोपर मुंबई में मित्रों। अगर बात आती है तो 1894 आंसर्स बनता है। बी के साथ सही जवाब लग जाता है। बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पे चलते हैं। कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अरस्तु हैं, रोजर फ्राई हैं, प्लेटो हैं या फिर सुजेन के लैंगर हैं। कला एक प्रकार का प्रतीक है मित्रों। कला एक प्रकार का प्रतीक है ऐसा जो कहा जाता है सुजेन के लैंगर का जो है ये सिद्धांत है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर आपको लगाना है। 1912 में किसकी पुस्तक कला और स्वदेशी का प्रकाशन हुआ। 94 नंबर प्रश्न है मित्रों। आपसे कला और स्वदेशी पुस्तक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में के हबार हैं, उन्नीनाथ टैगोर हैं, ए कुमार स्वामी है और ओंका कुरा का नाम दिया गया। कला और स्वदेशी का प्रकाशन हुआ है मित्रों। तो कला और स्वदेशी का प्रकाशन हुआ 1912 में हुआ मित्रों। याद रखना आनंद गणेश कुमार स्वामी की ये पुस्तक है। सही जवाब जो आपको देना पड़ेगा ए स्वामी के साथ देना है यानी बी के साथ आपको लगाना है।
बी इज द राइट आंसर बनेगा। 95 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। आपसे कह रहा है के हब्बार ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, दिल्ली कला विद्यालय का नाम दिया गया। के हब्बार कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं। के हब्बार की बात आती है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के साथ आंसर बनता है। ए इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन मित्रों 96 नंबर पे हम चलेंगे। अपना 96 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है मध्य प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है और महाराष्ट्र का नाम दिया गया। बगरू छपाई की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये राजस्थान की एक बढ़िया हस्तकला है। कहाँ की? राजस्थान, जहाँ की चित्रित हवेलियाँ विश्वविख्यात थी। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। 97 नंबर क्वेश्चन से संथाल कन्या किसका चित्र है। अवनींद्रनाथ टैगोर का, रामकिंकर वैश का, नंदलाल बोस का या फिर सुधीर रंजन खासगीर का नाम भी दिया गया। संथाल कन्या अगर बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है। संथाल कन्या को जो भारतीय संविधान की पांडुलिपि को चित्रित करेगा वही मास्टर मोशाय बनाएगा। तो सही जवाब नंदलाल बोस लगाओ मित्रों, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। 98 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है कुड़िक्का कैमोल्ड कला केंद्र कहाँ स्थित है। मुंबई में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में या फिर चेन्नई में। कुड़िक्का कैमोल्ड कला केंद्र कहाँ लोकेटेड है। कुड़िक्का कैमोल्ड कला केंद्र का जो स्थान है मित्रों वो न्यू दिल्ली है। तो सही जवाब आप लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली लगाइएगा, सी के साथ आंसर्स बनाइएगा। 99 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रुप में अपनी पहली प्रदर्शनी 1963 में की जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का है, ग्रुप 1890 का है, दिल्ली शिल्पी चक्र का है और ग्रुप 8 का नाम दे दिया गया। कौन सा ग्रुप है जिसने अपनी पहली प्रदर्शनी 1963 में लगाई थी। मित्रों 1963 ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी 1963 में होती है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना 100 नंबर देखेंगे मित्रों। 100 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है किस मशहूर इतावली सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पे एक अधूरी फिल्म बनाई है। नाम रोबार्तो लोसेलिना, फ्रेडरिक फेलिनी, जांस जेफेरेली और लुसिनो विस्कोंटी। आपको बताना है कौन ऐसा है जो मकबूल फिदा हुसैन के ऊपर एक अधूरी फिल्म बनाया है। तो रोबर्तो रोसेलिना सही जवाब है मित्रों, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछा गया भारतीय स्टूडियो पोएट्री के दो प्रमुख नाम हैं, के जी सुब्रमण्यम रामकुमार, सरदार गुरचरण सिंह और निर्मला पटवर्धन, एस एच रजा और के आचारा और हिम्मत शाह और सांखो चौधरी। भारतीय स्टूडियो पोएट्री के दो प्रमुख नाम, दो अच्छे कलाकार कौन है मित्रों। तो एक सरदार गुरुराव जो है गुरचरण सिंह बनते हैं, एक निर्मला पटवर्धन बनती हैं। तो सही जवाब आपको यहाँ पे बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 102 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। प्यारा क्वेश्चन होगा मित्रों। कह रहा है एम.एफ. हुसैन के चित्रों के सबसे बड़ा संग्रह किसके पास है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के पास है, बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रहालय में है, मारिया के निजी संग्रहालय में है या फिर प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई में। सबसे बड़ा संग्रह जो है किसके पास है। तो सबसे बड़ा संग्रह की अगर बात आती है तो बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा मकबूल फिदा हुसैन के जो है ज़्यादा चित्र। सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर आता है मित्रों। आपसे कह रहा है अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल उस समय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के अध्यक्ष थे कि उद्भावना से किसके हाथ में एक नवीन शैली ठाकुर शैली का निर्माण होता। नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी रंजन राय। ठाकुर शैली का निर्माण हुआ मित्रों। तो ठाकुर शैली के निर्माण की बात आए अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल के सहयोग से अवनी बाबू ने फाइनली इसका निर्माण किया है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर आंसर्स देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगा लेना है। 104 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तंजावुर, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। ग्रामीण जीवन का चित्र, त्योहारों का चित्र, हिंदू देवी देवताओं का चित्र या फिर पशु पक्षियों का चित्रण। तंजावुर चित्रकला की बात आती है मुख्य विषय बनता है। तंजावुर चित्रकला हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है मित्रों। तो सी के साथ आपका आंसर्स बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। हम 105 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर का निर्माण किस स्थान पे करवाया था। नाम कांची का है, महाबलीपुरम का है, यहुल का और चेन्नई का नाम दिया गया। रथ वाले मंदिर का निर्माण किस स्थान पे करवाया। तो रथ वाले मंदिर के बनवाने की जब भी बात आएगी महाबलीपुरम के साथ आंसर जाएगा, सी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे पूछा गया शिव विवाह, शिव विवाह से संबंधित दृश्य जो है किस गुफा में अंकित मिलता है। अजंता गुफा, एलोरा गुफा, शेटन वासल गुफा या फिर बादामी गुफा। शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य मिलेगा मित्रों उसका अंकन कहाँ देखने को मिलेगा, बादामी गुफा में। तो आप सही जवाब बादामी के साथ देना, डी के साथ राइट आंसर्स लगा लेना, डी इज द राइट आंसर्स आपका बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन 107 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य है, सौंदर्य है, विचार है या फिर आनंद है? रस का प्रमुख स्रोत क्या है मित्रों? तो रस का जो सबसे खास स्रोत बनता है वो नाट्य बनता है। सही जवाब आप नाट्य के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लेना। और आगे चला जाता है अपना अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर आ चुका है। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन हैं, शूद्र पंडित हैं, भरत मुनि हैं या फिर श्री कुमार का नाम दे दिया गया। कामसूत्र के रचयिता का नाम पूछा गया मित्रों। आप जानते हैं कामसूत्र रचना किसकी है? 64 कलाओं का उल्लेख जिसमें हुआ है वो वात्स्यायन की है। तो सही जवाब आपको वात्स्यायन के साथ देना है, फर्स्ट के साथ यहाँ पे सही जवाब लगा लेना है। और आगे चला जाए 109 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया आपसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ फीचर जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे मिला था? मणिकर्णिका को मिला था, पंगा को मिला था, शोराराई पोट्रो को मिला था या फिर कस्तूरी फिल्म को मिला है? आपको बताना है 68वें फिल्म पुरस्कार 2022। तो उसमें जो सबसे बढ़िया वाला मिला मित्रों वो शोराराई पोट्रो को प्राप्त हुआ है। सही जवाब आप बी के साथ लगा लेना, बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे बन जाने वाला है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। नागजी पटेल नहीं है, मयंक पांड्या नहीं है, सांखू चौधरी नहीं है या फिर ज्योति भट्ट नहीं है। एक मूर्तिकार नहीं है मित्रों। तो मूर्तिकार नहीं है, ज्योति भट्ट नहीं है। सही जवाब डी के साथ दो, डी इज द राइट आंसर आप यहाँ पे बनाओ। और आगे चलते हैं 111 नंबर प्रश्न आता है। अंजलि लीला मेनन का संबंध है छापा कला से, चित्रकला से, व्यंग कला से या फिर नृत्य कला से? आपसे अंजलि लीला मेनन के बारे में पूछा गया मित्रों। अंजलि लीला मेनन का जो संबंध बनता है वो फाइनली चित्रकला से बनता है। तो आप सी के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे, मैम्बेल्ड थे, ओस्टवाल्ड थे या फिर प्लॉन्क थे? आपको बताना है प्रिज्म की अगर बात आती है न्यूटन आविष्कारक बनते हैं, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। 113 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तूप गुप्तकालीन है? अमरावती है, भरहूत है, सांची है, धामेक का नाम दिया गया। कौन सा स्तूप जो है वो गुप्तकालीन है मित्रों? गुप्तकाल की बात आती है तो धामेक के साथ आंसर्स जाता है, डी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाता है। डी के साथ आप आंसर्स लगाओगे। अगला क्वेश्चन 114 नंबर पे चलोगे। 114 नंबर प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने या फिर कनिष्क ने? सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है मित्रों वो बनाने का काम जो है अशोक का होता है। तो राइट आंसर हमें बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाना है। 115 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपसे पूछा गया बराबर पहाड़ी कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इन गुफाओं की आजीविकों को समर्पित किया गया है। ये गुफाएं ईसा पूर्व 6ठी सदी के। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है मित्रों? तो कथन सही नहीं है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी सदी के हैं। सही जवाब बनेगा डी के साथ, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 116 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक हैं। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, रिचर्ड ब्रेनान हैं, मार्क बेजोस हैं या फिर वैली फंकस हैं? आपको बताना ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन की अगर बात आती है संस्थापक जेफ जो है बेजोस हैं। जेफ बेजोस के साथ आंसर जाता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आप लोग लगाते हैं। तो ए के साथ सही जवाब मित्रों यहाँ पे आपका बनेगा। 117 नंबर प्रश्न पढ़ा जाए। 117 नंबर क्या कह रहा है आपसे? जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र जो है किसका है? 1925 में जगदीश चंद्र बोस बना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, यामिनी रंजन राय बनाया या फिर के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया जाता है। जगदीश चंद्र बोस को रंगीन माध्यम में भारत के पहले घनवादी कलाकार ने बनाया, यानी घनवादी कलाकार गगनेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब जो है वो आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 118 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? राष्ट्रकूट वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश या फिर पल्लव वंश का नाम दिया गया। कौन से वंश ने एलोरा 34 गुफाएं लिए हैं मित्रों, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। कैलाशनाथ मंदिर 16 नंबर गुफा में है। कौन बनवाता है मित्रों? तो राष्ट्रकूट नरेश को द्वारा बनवाया जाता है। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर पे आते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति यानी महेश मूर्ति के लिए विख्यात है? नाम अजंता का है, एलिफेंटा का है, भांजा का है और एलोरा का नाम दिया गया। त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है मित्रों। तो त्रिमूर्ति के लिए जो फेमस गुफा है वो एलिफेंटा होती है। सी के साथ आंसर्स बन जाता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 120 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आबू का जैन मंदिर किसके लिए बना हुआ है? आबू मतलब माउंट आबू।
बलुए पत्थर से बना है, ग्रेनाइट से बना है, चूना पत्थर से बना है या फिर संगमरमर से बना हुआ है। आबू का जैन मंदिर यानी माउंट आबू का जो जैन मंदिर है मित्रों संगमरमर से बना हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 121 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? नाम बाघेल का है, चंदेल का है, पारमार का है और बुंदेला का नाम दिया गया। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया? तो खजुराहो स्थित मंदिर बनवाने का काम चंदेल नरेश का रहा है। सी के साथ आपका सही जवाब बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम दिया गया। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा की अगर बात आती है महाराष्ट्र के साथ आंसर जाता है। सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है राष्ट्रकूट नरेश ने किया था। दंती दुर्ग ने, कृष्ण द्वितीय ने, कृष्ण प्रथम ने या फिर गोविंद तृतीय ने? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है राष्ट्रकूट नरेश ने किया, वो राष्ट्रकूट नरेश जो है कृष्ण प्रथम है। सही जवाब वी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना 124 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया कलकत्ता शहर को किसने बसाया था? नाम जॉन सरमैन का आया है, गोरोल्ड आंगियार का आया है, चार्ल्स आयर का आया है, जॉब चारनाक का नाम दिया गया। कोलकाता शहर को किसने बसाया था मित्रों? जब बसाने की बात आती है जॉब चारनाक के साथ आंसर जाता है। डी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। डी के साथ आंसर्स लगाओ। हड़प्पा से प्राप्त मेल डांसिंग टोरसो ये चूना पत्थर वाला है, ये कहाँ संग्रहित है आपको ये बताना है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है, भारत कला भवन वाराणसी का है और इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कहाँ पे रखा हुआ है मित्रों? क्या? मेल डांसिंग टोरसो। मेल डांसिंग टोरसो की अगर बात आती है ये जो पाया जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में पाया जाएगा। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। मित्रों अब बारी आती है 125 क्वेश्चन के। इस टेस्ट में आपने कितना क्वेश्चन सही किया? मित्रों अभ्यास बढ़िया रहा, हमें उम्मीद है समझ में भी आया होगा। अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा, अपने इष्ट मित्र तक शेयर करिएगा जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।